हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर का एडमिशन लेना चलते हुए फर्म में, चालू फर्म में। तो इसमें पार्टनर्स दो तरह का होगा, एक होगा ओल्ड पार्टनर्स, एक होगा न्यू पार्टनर्स। जैसे मान लीजिए ए और बी बिजनेस को मिलकर चला रहे थे पहले से, तो ए और बी क्या होंगे, वो ओल्ड पार्टनर होंगे। ठीक है, ओल्ड ए और बी ओल्ड पार्टनर। और नया पार्टनर सी आ रहा है, सी नया पार्टनर आ रहा है, तो सी क्या कहलाएगा, वो न्यू पार्टनर। तो जो नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म में बहुत तरह का एडजस्टमेंट होता है, बहुत तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए। पहला आज जब बताएंगे आपको, जब नया पार्टनर आता है तो सबसे पहला चीज होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है ये समझिए जरा सा। जैसे मान लीजिए ए और बी पहले से पार्टनर था, ये लोग थे। ठीक है, ये लोग प्रॉफिट को इक्वल बांटते थे, मतलब इक्वल मतलब हाफ हाफ या 50% 50% प्रॉफिट दोनों आपस में बांटते थे। नया पार्टनर सी आता है, बोलता है हमको प्रॉफिट दीजिए इसमें से फर्म में 20%। तो अब क्या होगा, इन लोग का 50% 50% नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी 50% 50% में 20% सी को देना पड़ेगा, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। जो भी होगा वो निकालना है। तो हम लोग आज क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में करीब करीब आएगा, ये छोटा क्वेश्चन में भी आता है, माने शॉर्ट आंसर में भी आएगा, और ये लॉन्ग में तो आपको बीच में डाल देगा न्यू रेशियो निकालने के लिए। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ये इसका शुरुआत है। ठीक है, तो आज हम क्या बताएंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ का नया अनुपात निकालना। तो नया अनुपात कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो कैसे निकालते हैं जरा इसको देखिए। ठीक है, और ध्यान से देखिए, पेपर और पेन लेके बैठिए, और इसको जब एक तरह से आपका नोट बन जाएगा। अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और 3 तरह के रेशियो निकालने का तरीका, रेशियो निकालने का 3 तरह का वो टाइप्स बताएंगे, 3 मेथड बताएंगे, 3 तरीका से बताएंगे। उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर ठीक लगता है तो लाइक्स कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी तो आप लोग पढ़ें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा देखिए। अब जरा आप लोग को आपके सामने बोर्ड हम रख दे रहे हैं, ये देखिए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर का शुरुआत है। Q1, ये Q1, Q मतलब क्वेश्चन 1, Q1 क्वेश्चन 1। इसको अच्छा से आप लोग स्क्रीन पर बड़ा करके छोटा करके आराम से देख लीजिए, नहीं लार्ज करके। ठीक है, जूम करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 2:1, 2:1, माने 2/3 1/3। इसको कैसे लिखेंगे, ए का होगा 2 और बी का होगा 1, तो 2/3 1/3 है। सी इज टू बी एडमिटेड, सी को एडमिशन में लिया गया, एडमिट किया गया पार्टनरशिप में एज ए न्यू पार्टनर। सी को नया पार्टनर के रूप में एडमिशन लिया गया, और इसको 1/4, देखिए क्या है, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 1/4 शेयर दिया जाएगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ का नया अनुपात निकालें। या समझ लिए यहां पर क्या है, ए और बी ऑल पार्टनर है, ये लोग 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। नया पार्टनर सी आ रहा है, उसको 1/4 शेयर दिया जाएगा। न्यू रेशियो क्या होगा, ए बी सी, है ना, एमंग्स द ए बी सी के बीच में नया रेशियो क्या होगा, निकालिए। तो इसको निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लिख देते हैं Q1 ताकि समझ में आ जाए। Q1 में क्वेश्चन 1 बना रहे हैं, तो मेन टॉपिक क्या है सब में लिख देते हैं, सब क्लिक कॉमन जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, RATIO। न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, क्वेश्चन 1 है। पहले लिख लीजिए यहां पर ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ऐसे लिख लीजिए, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी इजकल टू 2:1 है, इसको इज टू बोलते हैं, 2:1, 2:1। देखिए ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या है, 2:1 है। सी का शेयर कितना है,
सी को जो हिस्सा दिया जाएगा मतलब सी का शेयर 1/4 हिस्सा 1/4, ये गिवन, गिवन मतलब सी को दिया जा रहा है कितना 1/4, तो 1/4 दिया जा रहा है कितना में 1/4 मतलब प्रॉफिट का 1/4, तो कितना प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मान लेंगे लेट, लेट करेंगे प्रॉफिट मान लेंगे। मान लीजिए बिजनेस का प्रॉफिट 1 रुपया, कितना रुपया 1 रुपया, पहले मान लीजिए लेट प्रॉफिट बी, प्रॉफिट कितना 1 रुपया है, बिजनेस का प्रॉफिट कितना 1 रुपया है, 1 रुपया में सी को 1/4 देते हैं, बचा कितना, ये घटा के देख लीजिए, मतलब 1 रुपया का प्रॉफिट था उसमें सी को कितना दे दिए हम लोग 1/4 दे दिए, तो बचा कितना 3/4, इसको बोला जाएगा रिमेनिंग, ये क्या कहलाएगा रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग हिंदी में बोलते हैं शेष, बचा हुआ शेष, ठीक है, शेष रिमेनिंग है। थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं शेष, रिमेनिंग मतलब शेष हिस्सा बचा हुआ कितना रुपया, कितना रुपया बचा, कितना हिस्सा 3/4, पहले 1 रुपया का प्रॉफिट था, 1 रुपया में ए और बी 2/3, 2:1 मतलब ए का हिस्सा होगा 2/3 और बी का हिस्सा होगा 1/3, याद रखिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, हम जान रहे हैं कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है इसलिए बोल रहे हैं। 2:1 कैसे लिखेंगे, ए के लिए 2/3 होगा, बी के लिए 1/3 होगा, तो पहले 1 रुपया में ए और बी 2/3 1/3 लेता था, 2/3 और 1/3, लेकिन अब कितना हिस्सा है 3/4 बच गया, अब 3/4 का ए लेगा कितना 2/3 और बी लेगा 1/3, तो 9 is न्यू प्रॉफिट रेशियो, कितना बच गया 3/4 है इंटू 3/4 का ए का कितना रेशियो 2/3 है, तो 2/3, 3 दूनी 6 हो गया और 4 तिया 12, मतलब एक हिस्सा कितना हो गया 6/12 होगा नया हिस्सा 20, is न्यू प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो 3/4 बचा हुआ है, बचा हुआ हिस्सा कितना 3/4 है इंटू 3/4 का मतलब इंटू होता है 1/3, 3 बटा कितना हो गया 12, यही न्यू रेशियो होगा ए का और बी का, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। अब इसको अरेंज कर देना है, ए बी एंड सी, ए का रेशियो कितना है 6/12 है इज टू, बी का रेशियो कितना है 3/12 है इज टू, सी का कितना है 1/4 है, ये तो मालूम है। रेशियो देखिए ऐसे लिखा जाता है 2:1, इसको करने के लिए नीचे वाला जितना भी आपको है उसको गायब कर देना, हम ऐसे बोलेंगे गायब कर देना है, उड़ा देना है, तो ये 12 है 12 है 12, तो सबको 12 करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। 12 करने के लिए इसको 12 बनाना पड़ेगा, 12 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे खत्म हो जाएगा, और इसको ऐसे करें 6/12 इज टू 3/12 इज टू 1 into 3 और 4 into 3, ये नीचे खत्म हो गया, और अब इसको ऐसे कर दीजिए 6:3 स्मॉलेस्ट फॉर्म ले आइए, 3 दूनी 6 इज टू 3 1 3 और 3 1 3, हो गया आपको 2:1:1, मतलब सी के आने के बाद रेशियो क्या हो गया 2:1:1, ये न्यू रेशियो निकल गया। तो जरा आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं है, अब इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब फिर हम करते हैं, मिटा देते हैं इसको, अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन अब 2 कर देते हैं, 1 या 2। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टॉपिक है न्यू प्रॉफिट रेशियो। एक तरह का बता दिए। अभी क्या था, नया पार्टनर आ रहा था और बिजनेस में से प्रॉफिट ले रहा था। कितना रुपया, 1/4, मान 1 रुपया में 1/4 निकाल रहा था। चलिए खत्म हो गया, इसको सोचना नहीं। अब आते पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है, ओल्ड है इन लोग। 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं, मैंने 3/5, 3/5 2/5, 3/5 2/5, 3/5 2/5, 3/5 2/5 बांटते हैं। ये पहले ओल्ड पार्टनर। दे एडमिट, ये लोग क्या किए, एडमिट कर लिए जेड को, गिविंग हिम 1/4 शेयर। और जेड को 1/4 शेयर दिया गया। कितना दिया गया जेड को, 1/4, विच जो कि ही एक्वायर्स या टेकन 2/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/12 फ्रॉम वाई। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो। कहने का मतलब जेड नया पार्टनर आ रहा है, इसको 1/4 शेयर क्या दिया जाएगा, लेकिन उसने एक्वायर किया, टेकन किया, लिया 2/12, 2/12 फ्रॉम ए एक्स से और 1/12 फ्रॉम वाई से। इसमें क्या हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है और प्रॉफिट का हिस्सा ओल्ड पार्टनर से डायरेक्ट ले रहा है। ठीक है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, जेड आ रहा है, वो 1/4 शेयर उसको दिया जाएगा, जिसमें 2/12 फ्रॉम एक्स से लेगा एंड 1/12 फ्रॉम वाई, मान एक्स से 2/12 हिस्सा लेगा और वाई से 1/12 लेगा। तो इसमें रेशियो निकालने तरीका ये हुआ कि एक्स का जो भी हिस्सा होगा उसमें से 2/12 घटा दीजिएगा, वाई का जो भी हिस्सा होगा उसमें 1/12 घटा देंगे, न्यू रेशियो निकल जाएगा। इसमें इस टाइप से निकलेगा, क्योंकि जो पार्टनर आ रहा है डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर हिस्सा ले रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल है, मेरा मान लीजिए 50% प्रॉफिट का हिस्सा है, नया पार्टनर आता है वो हमसे 10% लेता है, वो हमसे कितना 10% लेता है, तो मेरा हिस्सा कितना होगा, 50 - 10 मान 40% नया रेशियो हो जाएगा, 40%। वही चीज में है, 3/5 में 2/12 लेस कर देंगे, ठीक है, 2/5 में 1/12 लेस कर देंगे, एक्स और वाई का न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो जरा निकाल के दिखाते हैं, देखिए। पहले आ जाए ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:2। इसको लिख लीजिएगा, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 3:2। 3:2 क्या है, 3:2 है, 3:2 है। उसके बाद देखिए पर जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर 1/4 है क्वेश्चन के हिसाब से, जेड का शेयर 1/4, जो कि उसने विच ही टेकन लिया, टेकन फ्रॉम एक्स से कितना लिया, 2/12 एंड वाई से 1/12। क्वेश्चन ये तरह से लिख दिए। आप क्या करें, एक्स का हिस्सा कितना 3/5 है, तो 9 एक्सेस न्यू प्रॉफिट रेशियो। एक्स का पहले कितना था बताइए, 3/5 था, उसमें से 2/12 किसको दे दिया, ये जेड को दे दिया। अब इसका हम लोग आ जाइए, इसको अब एलसीएम ले लीजिए, 12 कितना हो गया, 60 हो गया, और कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, 5 12 12 कितना हो गया, 36, 36 माइनस 12 5 5 10 इजकल टू 26/10, ये 60, सॉरी 60, ये एक क्या हो गया, एक्स का नया रेशियो हो गया। ठीक है, सीधा घटा देंगे यहां पर, फिर वाइज न्यू प्रॉफिट रेशियो, वाई का कितना है, 2/5 है, उसमें 1/12 किसको दे दिया, ये जेड को दे दिया। सेम होगा, 60 होगा यहाँ पर एलसीएम, 5 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया, माइनस
बाप रे, 5 1 5 मतलब हो गया कितना, 19, 19/60। 24 से 5 जाएगा तो 19 बचेगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसको क्या करेंगे, रेशियो कैसे निकालते हैं, 3:2 इस तरह से लिखते हैं। तो रेशियो को नीचे वाला खत्म करना है, इसको अरेंज कीजिए, एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स का कितना है, 26, 26 बटा कितना हो गया, 60 इज टू, वाई का कितना है 19, 19/60, और जेड का कितना है 1/4 है। और अब क्या करना है आपको, 60 इसको 60 करना है, नीचे खत्म करना है। तो लिखिए यहाँ पर 26 डिवाइडेड बाई 60 इज टू एक्स, वाई का कितना है 19 डिवाइडेड बाई 60 इज टू 1/4 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ऊपर भी कितना करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करके 60 हो जाएगा, ठीक है। नीचे गायब हो जाएगा। तो और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 26 इज टू 19 इज टू 15, यही न्यू रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, खत्म। इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये न्यू रेशियो हो गया। निकल गया। तो इसमें क्या है, इसमें जो उतारिए आप लोग तब तक बोल देते हैं। इसमें क्या हो रहा था, नया पार्टनर आ रहा था और ओल्ड पार्टनर से डायरेक्ट हिस्सा ले रहा था। तो ओल्ड से जितना भी हिस्सा लेगा उसको लेस कर देंगे, ठीक है, उसको लेस कर देंगे। बता चुके, मेरा मानी 50% का रेशियो है, नया पार्टनर आता है और हमसे 10% ले लेता है, तो मेरा 40% हो जाएगा। उसी तरह से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे डायरेक्ट। तो बस निकल गया आपको, ठीक है। अब आता है एक और, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 हो गया, 3 3 टाइप का हो गया, इतना जान लीजिए काफी है, इतना काफी है। अतुल एंड पुतुल दो पार्टनर है, और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2, ठीक है। अतुल पुतुल पार्टनर है, ये लोग 3:2 में प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं। दे एडमिट मुकुल नया पार्टनर इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5, इसको 1/5 दिया जाएगा शेयर्स का इन द प्रॉफिट विच ही टेकन फ्रॉम अतुल एंड पुतुल इन द रेशियो ऑफ 1:2। नया पार्टनर आपको मुकुल आ रहा है, इसको 1/5 मैंने 1/5 हिस्सा दिया जाएगा, और उस हिस्सा को उसने अतुल और पुतुल से किस रेशियो में लिया, 1:2। इसमें निकालना पड़ेगा कितना लिया, ये दिया हुआ नहीं है, कितना लिया, माने 1/5 जो लिया है वो 1:2 में लिया है। तो अतुल से कितना लिया, पुतुल से कितना लिया, वो निकालने के बाद फिर लेस कर देंगे। तो जरा देखिए इसमें समझिए इसको। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ऑफ अतुल एंड दूसरा कौन पार्टनर है, पुतुल, 3:2, 3:2 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, नया पार्टनर कौन है, मुकुल, इसका शेयर कितना है देख लीजिए। मुकुल का शेयर जो है 1/5 है, विच जिसको की विच ही टेकन लिया, टेकन फ्रॉम अतुल एंड पुतुल 1:2, ये चीज नया इसमें आ गया, ठीक है, 1:2। तो नाउ अब अतुल कितना दिया, पुतुल कितना दिया, इसको निकाल लीजिए। नाउ देने का मतलब तो सरेंडर करना है, सेक्रीफाइस करना, मान अतुल का सेक्रीफाइस, किसी को देना कुछ मतलब सेक्रीफाइस करना है। तो नाउ
एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा। अरे इमरान, कुत्ता साला एकदम फुल साउंड में साला कर रहा है अपना कमीना कहीं का, खेला फुल साउंड में खेल रहा है एकदम, बंद कर साला लेला, डिस्टर्ब करता है सब यहाँ, कोई ना कोई डिस्टर्ब करता है साला, कौन है साला घर साला, जाहिर के जाना सभी पैदा हो गया, सब क्या करेगा, कोई समझ थोड़ा आता है। तभी से कर रहा था, कहाँ 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 बोल फोन साउंड में लगा है साला, सुअर का बच्चा साला, हरामी कहीं का। खराब वीडियो खराब कर देता है साला, इतना मैंने करने के बाद इतना मेहनत, इतना बेकार है घर ही साला, बेकार है, तोड़ कर फेंक देंगे साला सुअर का बच्चा साला, हरामी कहीं का। ले ला।